नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के राठौर और मैं हूं इस वक्त नागलोई क्षेत्र के अंदर। और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, काली माता मंदिर के नाम से, जो प्राचीन है और उसके जो महंत है हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। चैनल में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं हमारे महाराज संत न्यू नाम के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नई सोच के साथ, नई विचारधाराओं के साथ, नए संतों के समावेश के साथ। हमारे द्वारका गिरी जी से जो पहले थे संत महंत रोशन जी महाराज, और उनका द्वारका गिरी नाम कैसे पड़ा, हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उसका खुलासा वो स्वयं करेंगे। तो महाराज बताइए, हमारी जनता उत्सुक है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ये जो आपकी सारी क्रियाएं होने के बाद अंतिम जो पड़ाव था नाम का, बिना नाम के तो व्यक्ति की पहचान इस संसार में होती नहीं है पृथ्वी लोक पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो नाम, नया जो नाम है, उसके पीछे क्या कहानी रही? मैं आर के जी, मेरे अंदर इतना उत्साह, इतनी एनर्जी उस समय पर आ गई। अब मैं इतनी स्पीड में गंगा जी के घाट पर स्नान करने गया। मैंने अपनी चोटी का और अपने जनेऊ का विसर्जन किया और गंगा जी में डुबकी लगाई। वहाँ पे मौजूद सभी देवी देवताओं को मैंने ध्यान में रखते हुए गंगा जी का धन्यवाद करते हुए त्रिवेणी माता का धन्यवाद किया, गंगा जमुना सरस्वती इनका मैंने धन्यवाद दिया, वट वृक्ष का मैंने धन्यवाद दिया, मैंने हनुमान जी का बड़ा ही धन्यवाद दिया। वहाँ जो दिव्य आत्मा विराजमान करती है, मैंने उन सभी का धन्यवाद करते हुए, अपनी माता और काली माता का धन्यवाद करते हुए, और जैसे मैं बाहर निकला देखा तो दो गार्ड किनारे पे खड़े थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, बोले महाराज जी आपने परेशान कर दिया हमें। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोला महाराज जी आपको ढूंढ रहे हैं, आपने नाम तो लिया ही नहीं। तो मैंने कहा फिर आप? बोले हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए, आप स्पीड में जाए, महाराज जी आपके लिए बैठे हैं, महाराज जी को हरिद्वार निकलना है। अच्छा। मैं वहाँ से फिर उन गार्ड के साथ भागा, आया तो देखा तो व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी, भीड़ इतनी थी कि मेरा महाराज जी तक पहुँचना संभव ही नहीं रहा। और इतना कठिन हो गया कि मैं उस दिन महाराज जी से मिल ही नहीं पाया। और समस्या आ गई, बहुत समस्या आ गई और नाम का बड़ा ही समस्या गंभीर हो गई। मैंने आचार्य जी के चरण छू लिए। मैंने आचार्य जी सब काम बहुत अच्छे से आपने करा और इतना संघर्ष आपने मेरे साथ भी कर लिया। मैं तो था ही था, मेरा संघर्ष तो जायज था, भी मेरी तो मजबूरी थी, मुझे संन्यास लेना था। लेकिन मेरे साथ तो आप संघर्ष कर रहे थे, आपकी कोई मजबूरी थोड़ी थी, आप तो मेरा साथ दे रहे थे। आचार्य जी और पंडित जी ने कहा कि अब क्या दिक्कत है? मैंने कहा नाम रह गया। बोला हाँ गुरु जी कह रहे थे देखो ये चला गया गंगा जी में और नाम में देना भूल ही गया। तो बोला कोई नहीं, कल गुरु जी 12 बजे निकलेंगे। अब गुरु जी का समय हो गया 14 तारीख का और 13 तारीख निकलना मेरे लिए बड़ा भारी हो गया। मैं पूरी रात ये सोचता रहा कहीं गुरुजी निकल ना जाए, कहीं मेरा नाम ना रह जाए, कभी हरिद्वार जाके गुरुजी भूल ना जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ है, व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं थी। गुरुजी खुद थक चुके थे, गुरुजी की स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था, क्योंकि काफ़ी दिन गुरुजी ने पूरे 2 महीने वहाँ संघर्ष किया है। अब मेरे लिए पूरी बेचैनी। उसी बीच में मुझे न्यूज वालों ने, मीडिया वालों ने घेर लिया, कैसी रही आपकी दीक्षा, कैसे रहा? मैं क्या नाम बताता, नाम तो मुझे मिला ही नहीं। अगले दिन जैसे तैसे मेरी रात बीती। मैं 12 बजे गुरुजी के जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए, ऐसा महसूस नहीं हुआ महाराज कि जो नाम था वो भी गया और नया? हाँ, मैंने समस्या इतनी गंभीर हो गई कि जो मैं था वो भी नहीं रहा और आगे वर्तमान में क्या होने वाला उसका पता ही नहीं। उसका मुझे पता ही नहीं वर्तमान का तो, और भूतकाल मेरा जाता रहा जी। और नाम के बिना मैं अधूरा रह गया जी। मैं जैसे तैसे 12 बजे गुरुजी जैसे ही अपने कक्ष पर आए पूजा पाठ करके, और मैं भीड़ को चीरता हुआ, धक्का मुक्की करता हुआ मैंने आखिर गुरुजी के चरण पकड़े। गुरुजी ने कहा अरे आ गए आप, आपका नाम रह गए, आप भावुक हो गए थे, आप चले गए। मैंने गुरुजी बस मैं इतना भावुक हो गया था और मैं रुकी। आपने कहा गंगा जी स्नान करके आओ, मैं रुका ही नहीं। गुरुजी मैं 1.5 किलोमीटर 5-7 मिनट में ही पहुंच गया। तो गुरुजी बड़े हंसे, बोले अरे आचार्य जी जरा कॉपी पेन दो, मैं इनका नाम दे देता हूँ। ठीक है। गुरुजी ने कॉपी पेन लिया और गुरुजी ने, दोस्तों ये बात सुनने वाली है यहाँ पे जो ना, अभी देखना कि अभी भी इनको समस्या आने वाली है कि इनका नाम इनको मिलने में कितना टाइम विलंब और करना पड़ा। मजे की बातें जुड़ रही है हमारे साथ। गुरुजी ने कॉपी पेन उठाया और नाम लिखना चालू किया। गुरुजी बार बार मुझसे मेरा पिछला नाम पूछते, बेटा क्या नाम था तुम्हारा पिछला?
मैं गुरुजी महंत रोशन जी मेरा नाम है। बोला महंत रोशन नाम है। गुरुजी ने 4 से 5 पन्ने पूरे नाम से भर दिए, लेकिन मेरा नाम नहीं निकला। मैं गुरुजी के भाव देखा, गुरुजी का जो है भाव बदलते चले गए। मैंने कहा हो क्या गया गुरुजी, आखिर कर क्या रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आचार्य जी भी मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने आचार्य जी को इशारा करा, आचार्य जी भी बोले पता नहीं क्या हो रहा है। और सभी देख रहे थे, दर्शक वहाँ बैठे, अब आखिर हो क्या रहा है। वहाँ काफी मीडिया आई हुई थी, क्योंकि गुरुजी हरिद्वार के लिए निकल रहे थे। सामान पैक हो चुका था, ड्राइवर गाड़ी के पे खड़े थे, बाहर बैटरी रिक्शा खड़ी थी, नहीं बैटरी रिक्शा नहीं खड़ी थी, पूरे मीडिया की एक टीम आई हुई थी जो गुरुजी का जो है लास्ट जो है वहाँ कुछ कवरेज करने के लिए। और भयंकर भीड़ थी, जिसे भयंकर कहते हैं ना, वो भीड़ थी। और सब इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी एक नाम देने के लिए बैठे हैं, और नाम निकलने के बाद ही गुरुजी कक्ष से बाहर आएंगे और सीधे चलते चलते मीडिया उनको कवर करेंगे। 2 मिनट का काम है करके और निकलेंगे फटाफट। लेकिन विलम्ब भगवान भोलेनाथ को, माँ काली माता को क्या मंजूर था, वो स्वयं गुरुजी भी हैरान हो गए। गुरुजी ने 5 पन्ने भर दिए और बोले आचार्य जी महादेव की कुछ और ही कृपा है, इनका नाम नहीं निकल पा रहा है। तो गुरुजी ने कॉपी बंद करके रख दिया और भक्तों से बातों में लग गए। मेरा मनोबल उस समय टूट गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, नाम क्यों नहीं निकला? मैंने उसी समय अपना जाप चालू कर दिया। हे माँ मुझसे क्या गलती है? मेरी जो इज्जत है दाव पे लगी है, मुझसे क्या गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया, कभी किसी भगवान का धन्यवाद करना तो नहीं रह गया, मैंने जो संकल्प लिया था उसमें कोई कमी तो नहीं हो गई, कहीं मैं ज्यादा उत्तेजना में कहीं मैंने कुछ ज्यादा कर दिया हो। कहते ना हम समय याचना पूजा करने के बाद, भाई कुछ ज्यादा हो गया तो क्षमा करो, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करो। मैं समय याचना में लगा रहा बराबर, मुझसे क्षमा करो, मुझसे भी कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, मैं आपको दंडवत करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोई भी भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दो। मैं वही विचार ऐसे मन में माँ को ध्यान में रखते हुए आंखें बंद करके एक कोने में खड़ा रहा। गुरुजी की बार बार मुझ पर नजर जाती। फिर गुरुजी ने दोबारा एक बारी फिर किताब उठाई अपनी और फिर पेन से लिखने लगे। वो बातें भी करते रहे, लिखते रहे। और फिर गुरुजी ने मुझसे कहा अब आपका नाम निकल नहीं रहा है, अब मुझे अपने कक्ष में वापस जाने दो। और गुरुजी ने एक बार अपने कक्ष में चले गए और दरवाजा बंद, सभी भक्त खड़े रह गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब क्या होगा? बड़ी समस्या। मैं भी बड़ी समस्या। मैंने आचार्य जी की तरफ, आचार्य जी ने कहा पता नहीं, लेकिन गुरुजी निकलेंगे तो नाम जरूर देंगे आपको। अच्छा, शायद मेरा अपना अनुभव है, अब गुरुदेव महादेव को, माँ काली से ही मेरा नाम लेंगे, मेरा अपना अनुभव कहता है। क्योंकि गुरुजी एकांत में गए थे और मैंने पूछा भी तो अंदर कोई है क्या, तो बोले अंदर कोई नहीं, सिर्फ गुरुजी गए हैं, क्योंकि सामान तो सब पैक हो ही चुका था। गुरुजी कुछ समय के बाद जब बाहर निकले तो भीड़ ने उनको घेर लिया और मैंने गुरुजी के तरफ ऐसे इशारा किया तो गुरुजी ने बड़े ही भाव में आकर कहा, जाओ तुम्हारा नाम द्वारिकानंद गिरी होगा। वाह जी वाह। इतना सुनते ही आचार्य जी ने बड़े भाव में आकर तालियां बजाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। वहाँ तमाम लोग इन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई। कुछ ने मुझे गले से लगा लिया, कुछ संतों ने, कुछ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कुछ संतों के मैंने पैर छुए वहाँ पर, बोले आपका नाम मिल गया। अरे बड़ा कठिन, बड़े संघर्ष के बाद मुझे वो नाम मिला। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने वहाँ खड़ा होके एक मंथन भी किया, द्वारिकानंद गिरी, क्योंकि गुरुजी का नाम कैलाशानंद गिरी महाराज, और मैं द्वारिकानंद गिरी बना, बिल्कुल ही अलग हुआ। तकरीबन हर के जी नाम जो मिलता है ना, वो नाम से जुड़ा हुआ ही मिलता है तकरीबन। अच्छा। जैसे कि किसी का नाम रोहित है तो रोहितानंद गिरी। अच्छा। किसी का नाम अभिषेक है, अभिनंदन गिरी। ये तो बिल्कुल विपरीत नाम। मैं बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि मेरा नाम ही सबसे अलग हो गया और मेरे नाम से और मेरे भूतकाल नाम से तो मैच ही नहीं हुआ। कहाँ महंत रोशन और कहाँ द्वारिकानंद गिरी। और गुरुजी ने इतने आनंद में बोला कि जैसे स्वयं उन्होंने, उनको किसी ने नाम दिया है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और आचार्य जी ने कहा कि आप बड़े ही पुण्य के भागीदारी हैं, आपने कोई पुण्य किया था जो गुरुजी ने इस तरीके का नाम आते इसी तरह भगवान कृष्ण की याद आ जाती है। और द्वारकागिरी शब्द आपके कानों में पड़ते ही आपको भी सीधा ऐसा लगा होगा कि मुझे तो भगवान कृष्ण के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल, क्योंकि द्वारिका जो है ना भगवान कृष्ण की नगरी है, वो द्वारिकाधीश है
और मैं द्वारिकानंदगिरी बना। तो मुझे वहाँ पे जैसे नाम मिला तो मुझे स्वयं ऐसा लगा कि सामने भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए और मैं द्वारिका ही पहुँच गया। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। गुरुजी अपने कक्ष से निकलते हुए पूरी मीडिया और भीड़ को देखते हुए सीधे गुरुजी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा भी कि आप एक हरिद्वार समय निकाल कर हरिद्वार आना, ठीक है। ये मेरा सफर रहा और मैं जब तक जीऊँगा इनका एक एक क्षण और जो मैंने वहाँ पे जो ये परिश्रम, जो संघर्ष, इसे संघर्ष ही कहेंगे, ये भूलने से मैं भूलूंगा नहीं। देखिए कितनी मतलब हम लोग सामाजिक और पारिवारिक तौर पर हमेशा उन चीज़ों के लिए भागते हैं जो सभी चीज़ें नश्वर हैं, व्यक्ति हो या उसकी संपत्ति हो, सब यहीं रह जाती है और मानव जो है एक दिन अपने समय काल पूरा करके वो निकल जाता है। अगर इस पृथ्वी पर कोई चीज़ रह जाती है तो आपकी वाणी रह जाती है, आपके कर्म रह जाते हैं और आपकी तपस्याएं जो लोग याद करते रहते हैं। तो हम लोग तो संसारिक मोह में, माया जाल में फंसे रह जाते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली होती हैं जो एक समय अनुसार कुछ समय के लिए पारिवारिक जीवन जिया, उसके बाद फिर संसारिक मोह को त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने एक नई लोक के साथ उस ईश्वरीय शक्ति को जानने का प्रयास किया और अपने जीवन को एक नई राह देते हुए संत समाज का एक हिस्सा बनना और परिवार को छोड़ देना, संतों की टोली में शामिल हो जाना और जीवन का एक उद्देश्य बना लेना कि इस धरातल पर जो लोग जीवित हैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम अपने वचनों से, अपने कर्मों से उनका जो भी हित होगा वो हम लोग करेंगे। तो ऐसी सनातन शक्ति भारत में ही मिल सकती है और भारत में ही पाई जाती है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, ये तमाम बातों तक मैंने आप तक पहुंचाई, उसके लिए आपने इतना समय हमको दे दिया। मुझे खुशी है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें। और आज का जो वार्तालाप हमारा संतों को लेकर के, एक विशेष संत से बात करने के बाद आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक नायक न्यूज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। आपको और आपकी पूरी टीम को और जो दर्शक इस आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो मैंने बातें अपनी रखी इसमें कोई भेदभाव नहीं। गुरुजी मेरे जो है बड़े ही अच्छे विचार के हैं और आप भी मिले जी, और मौका मिला तो आपको मैं मिलवाऊंगा गुरुजी से। बिल्कुल 100%। और दर्शकों को भी देखो, किसी ना किसी माध्यम से तो रास्ता मिलता ही है। एक माध्यम मिला है और त्रिवेणी माता ने, संगम माता ने मेरी मनोकामना पूरी की है, काली माता ने मेरी मनोकामना पूरी की है, महादेव ने साक्षात कृपा की है मुझ पर और इसका फल काफी लोगों को मिलेगा। चलते चलते एक क्वेश्चन आखिरी है जो मेरे दिमाग में जी घूम गया, वो मुझे याद आ गया कि आपने पारिवारिक जीवन किया, अब बच्चे भी हैं, अपने भी गुड़िया की शादी करके उसको विदा कर दिया और एक भला पूरा परिवार आपके पास है। तो अब इतना बड़ा डिसीजन जब आपने लिया, आपने घर छोड़ दिया, आप मंदिर में ही आप रहते हैं। पहले मैं देखता था कि घर चले जाते थे, लेकिन जब से आपने दीक्षा ली है, आपने घर त्याग दिया है, संसारिक मोह त्याग दिया है, केवल आप मंदिर में ही रहते हैं, यहीं आपकी जलपान की व्यवस्था की गई है और यहीं आप सब अपना जो है ध्यान लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस सब बातों को लेकर के आपकी, विशेषकर मैं पत्नी के लिए पूछना चाहूँगा कि उनको, आपकी माता जी भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो इस बात को लेकर के आपसे नाराज हुए या नहीं हुए? आखिरी सवाल। बिल्कुल आपने सही बात पूछी है आर.के. जी। देखो, हमारी एक परंपरा रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे जो परिवार में ये परंपरा रही है, मंदिर प्राचीन मंदिर है। मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी भी एक समय के बाद घर छोड़ चुके थे, मेरे चाचा जी भी एक समय के बाद घर छोड़ चुके, और मेरे पिताजी ने तो पूरा यहाँ पे एक तरह से समर्थन ही दे दिया था, पूरा अपना जीवन ही त्याग दिया था। उनकी जो है लास्ट क्षण भी मंदिर में ही हुए। तो उन्होंने भी मुझे चलते चलते कहा था कि बेटा, एक समय जब आप बच्चे जब सक्षम हो जाएं तो माँ की कुछ ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी ये माँ का आशीर्वाद चलता आ रहा है।
माँ की कृपा है। आपने मेरे नीचे परिचय भी पढ़ा होगा। अभी माता की जो है ऐसी कृपा बनी है कि खुद ही पूरे परिवार का ही एक ऐसा मन बन जाता है कि सब एक ही दिशा में बोलते हैं और किसी पे कोई सवाल नहीं आता। सभी कहते हैं हाँ दीक्षा लेनी है। बल्कि मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे तो और 2-3 साल पहले, ये तो लॉकडाउन ने काम बिगाड़ दिया, ऊपर से हमारा बिटिया की शादी। तो आपका कहना ये है कि जो कुछ हुआ उसमें पहले भी परिवार की, खानदान की सहमति से रहा और अभी भी वर्तमान में भी सबकी सहमति से ये सब कुछ हो रहा है और सबकी सहमति से ये सब कुछ है और आगे भी सबका समर्थन और प्यार और सब कुछ आपको मिलता रहेगा? बिल्कुल, मेरे परिवार को मुझसे कोई शिकायत नहीं है और मुझको अपने परिवार से या किसी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है और किसी ने मुझे कोई शिकायत की भी नहीं। परिवार के आप बाजू में ये ज्यादा दूर नहीं है, सब लोग मिलने तो आ सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, मंदिर में रोज आते हैं, मिलते हैं। सुबह शाम आरती के टाइम पे सब बच्चे आते हैं, परिवार के आते हैं, आस पड़ोस के सब लोग आते हैं। मंदिर प्राचीन मंदिर है, एरिया का मंदिर है, मशहूर मंदिर है ये, और सभी के दर्शन तो मुझे हो ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपने इतने समय आपने हमारे साथ जुड़ करके हमारे चैनल को इतना पसंद किया है और इस तरह की रोचक जानकारियाँ और चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, आप अच्छे से जानते हैं। सभी चीज़ों का हम लोग कवरेज करते हैं, तो हमारे चैनल को अभी से ही लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार की चीज़ें आपसे छूटे ना और हमारे चैनल से ऐसे आपको प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक नायक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ बंजारा के राठौर।